नमस्कार दोस्तों, महर्षि कंप्यूटर एजुकेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, ज़्यादा घुमा फिरा के कहना मुझे आता नहीं है, बस इतना ही कहूँगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। बस इतना सा मैं आपसे कहूँगा। लाइक करें ना करें आपके ऊपर डिपेंड करता है। मेरा फ़र्ज़ है आपको कुछ ना कुछ सिखाना और कुछ ना कुछ बताना। तो दोस्तों आइए सीखते हैं मस्ती मस्ती में बहुत सारे एजुकेशन के बारे में। आज के इस वीडियो में हम आपको टैली का कुछ अलग स्पेशल फंक्शन सिखाने के लिए जा रहे हैं, तो जिसमें आप लोग सीखेंगे कि टैली के अंदर हम लोग यूज़र अकाउंट कैसे बनाते हैं। दोस्तों पहले तो मुझे यह समझाना होगा कि यूज़र अकाउंट होता क्या है। दोस्तों हमारी कंपनीज के अंदर टैली के अंदर जब काम किया जाता है तो अलग अलग ऑपरेटर रखे जाते हैं, तो उन ऑपरेटर्स का अलग अलग काम दे दिया जाता है। जैसे किसी ऑपरेटर को काम दे दिया गया कि भाई ये वाला ऑपरेटर सिर्फ वाउचर क्रिएशन का काम करेगा, किसी दूसरे ऑपरेटर को काम करने के लिए ये दे दिया गया कि सिर्फ ये टैली के अंदर बनाई गई कंपनी के अंदर सिर्फ वाउचर एंट्री का काम करेगा, और किसी को दे दिया कि थर्ड ऑपरेटर को, जैसे मैनेजर का हमने किसी को पद दे रखा है, तो हम चाहते हैं कि ये किसके अंदर सारी एंट्रीज को मैनेज करेगा, देखेगा, ऑडिट करेगा, जांच करेगा। इस तरह के वर्क हम लोग अपनी टैली के अंदर कंपनी के अंदर यूज़र अकाउंट बना देते हैं, और हर यूज़र को एक उसका नाम से एक यूज़र आईडी और पासवर्ड दे दिया जाता है। तो दोस्तों इससे फ़ायदा ये रहता है कि जिस यूज़र को जो काम दिया गया है वो यूज़र सिर्फ अपना वही काम करके अपने अकाउंट्स में जाएगा, और अगर कोई भी यूज़र कोई भी गलत एंट्री पोस्ट करता है, गलत वर्क करता है, गलत लेयर बनाता है, तो वो उसकी जिम्मेदारी होती है कि उसने गलत क्यों बनाई, तो वही उसको सुधारेगा। बहुत सारे काम दोस्तों ऐसे होते हैं जो अलग अलग यूज़र को दे दिए जाते हैं। किसी को सिर्फ एंट्री बनाने का काम दे दिया जाता है, किसी को लेजर क्रिएशन का काम दे दिया जाता है। तो इस तरह के हम फीचर्स कैसे अलग अलग यूज़र को क्या काम देना है और उनका यूज़र आईडी पासवर्ड कैसे क्रिएट करना है वो आज हम आपको सिखाएंगे। तो दोस्तों ज़्यादा घुमा फिरा के हम लोग वीडियो को लंबी ना करेंगे और अपने मुख्य टॉपिक पे आते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ देख रहे हैं कि आपके सामने एक मैंने टैली को ओपन कर रखा हुआ है, और इस टैली के अंदर एक पहले से कंपनी खुली हुई है। दोस्तों इस काम के लिए जब आप गेटवे ऑफ टैली पर हों तो आपको अपने कीबोर्ड से आल्ट के साथ F3 दबाना है। ध्यान रखेंगे, आल्ट के साथ F3 दबाएंगे। दोस्तों जरूरी नहीं कि स्क्रीन पे मैं इस चीज को नोट करा दूं, आपको थोड़ा मेरी बात को ध्यान से सुनना पड़ेगा। आल्ट के साथ F3 दबाएंगे, और आप अपने जिस कंपनी में इस फीचर को लागू करना चाहते हैं, तो यहां आप देख पा रहे हैं कि सेलेक्ट कंपनी का एक ऑप्शन आपको दिख रहा है। यहां से उस कंपनी को सेलेक्ट कर लें जिसमें ऑडिट फीचर या यूजर अकाउंट बनाना चाह रहे हैं और लगाना चाह रहे हैं। तो मैं सेलेक्ट कंपनी के अंदर गया और मैंने कोई भी कंपनी सेलेक्ट कर ली। सेलेक्ट करने के बाद उस कंपनी के अंदर हमें आल्टर पर जाना होगा। जैसा कि आप यहां देख पा रहे हैं मैं आल्टर के पास, तो मैं आल्टर के अंदर एंटर किया और एंटर मार के मुझे कंपनी की बेसिक इंफॉर्मेशन चेंज करने वाले फॉर्म पर जाना होगा। और हाँ दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि इस काम को अगर आप कंपनी क्रिएशन करते समय जो फॉर्म भरते हैं उस समय भी कर सकते हैं। तो आइए मैं आपको बताता हूं वो काम कौन सा करना है। सबसे पहले आप अपने कंपनी की बेसिक इंफॉर्मेशन को भरने वाला जो फॉर्म होता है आप उसे खोल लेंगे, और यहां देखिए मैं आपको थोड़ा सा स्क्रीन बड़ी करके दिखा देता हूं। ये वाला हिस्सा जो होता है यूजर कंट्रोल के लिए होता है, जहां पर हम लोग यूजर्स और क्या बोलते हैं यूजर अकाउंट और पासवर्ड यहां बना सकते हैं। लेकिन कैसे बनाया जाता है उससे पहले आपको यहां यूज सिक्योरिटी कंट्रोल नाम का ऑप्शन जो नो हो रहा है आपको दिख रहा है अच्छी तरीके से, आप इसको पहले यस कर लेंगे। तो मैं आपके सामने इसको यस कर देता हूं। तो मैंने यहां इसको यस किया एंड एंटर प्रेस किया। अब दोस्तों फिर मैं स्क्रीन का आपको सामने बता रहा हूं। देखिए यहां पर पहले लिखा हुआ आ रहा है अनेबल सिक्योरिटी। देखिए यहां पर गौर से, अनेबल सिक्योरिटी अवेलेबल TSS फीचर्स। तो ये फीचर आपका यस हो चुका है इसलिए अनेबल कर दिया है। अब यहां पर देखिए आपको दिख रहा है कि नेम ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर। दोस्तों याद रखना कि टैली के कंपनी के फॉर्म को क्रिएट करते समय या टैली के फॉर्म में जो बेसिक इंफॉर्मेशन हमने संशोधन करते समय यहाँ जो पासवर्ड डाला जाएगा वो एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड होता है, और एडमिनिस्ट्रेटर
यूजर नेम और पासवर्ड सबसे मेन पासवर्ड होता है जो ऑनर के पास होता है, जो मेन ऑपरेटर होता है, जिसकी देख रेख में सारा कंपनी का काम रहता है, जो अन्य यूजर्स को अलाउ करता है कि इसे किस यूजर को कौन सा काम करना है और कौन सा नहीं करना है। ये सारे पावर और अधिकार एडमिनिस्ट्रेटर के पास होती हैं। ये मेन पासवर्ड होता है और इस पासवर्ड को एडमिनिस्ट्रेटर यानी मुख्य आदमी अपने पास रखता है, वो किसी को शेयर नहीं करता और ना ही किसी को देता है। तो मैं यहां पर एक यूजर अकाउंट में क्रिएट कर दे रहा हूं। मैंने यूजर अकाउंट मैं अभी बोल के दिखा दे रहा हूं। मैंने यूजर अकाउंट का नाम दे दिया VEER एंड इसको एडमिनिस्ट्रेटर जो पासवर्ड होता है वो मैंने यहां पर टाइप कर दिया 1 2 3 4 5 6। बहुत इजी पासवर्ड दिया है और मैंने इसको आगे फिर बढ़ जाता हूं तो यहां रिपीट करने के लिए बोलता है। आपको तो अच्छी तरीके से पता है कि जब हम कहीं पासवर्ड डालते हैं तो हमें वो पासवर्ड 2 बार डाला जाता है, एक पहले पासवर्ड उसके बाद रिपीट कराने के लिए। दोस्तों रिपीट इसलिए कराया जाता है कि अगर आप सेकंड बार में जो पासवर्ड डाल रहे हैं वो ये कंफर्म कर सके कि पहले वाला पासवर्ड आपका सही डाला गया है। तो मैं यहाँ रिपीट कर देता हूँ। पासवर्ड मैंने इजी रखा है दोस्तों 1 2 3 4 5 6। मैं आपको भी सलाह दूंगा कि अगर आप पासवर्ड को ज़्यादातर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उस समय सिर्फ इजी पासवर्ड ही रखें, तो इससे कि आपको टैली के अंदर काम करने समय बहुत ही आसानी रहेगी। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ लिखा हुआ है यूज टैली ऑडिट फीचर। दोस्तों इस फीचर को यस करने का मेन उद्देश्य ये होता है कि अगर आप चाहते हैं टैली की ऑडिटिंग करना, ऑडिटिंग का मतलब होता है कि आप ये पता लगाना चाहते हैं कि किस यूजर ने कौन सी एंट्री की है और अगर किसी यूजर ने कोई गलत एंट्री पोस्ट कर दी है तो वो किस यूजर ने गलत की है और किस यूजर की वजह से वो परेशानी आ रही है। तो दोस्तों आप इसको भी यस करके चलें, क्योंकि हम जब यूजर अकाउंट बनाएंगे तो हम आपको ऑडिट करना भी बताएंगे, तो आप इस फीचर को भी यस कर लें। इसके बाद लिखा हुआ है डिसअलाउ ओपनिंग इन एजुकेशन मोड। दोस्तों अभी फिलहाल आप इसको नो रहने दें, इसको मैं आपको बाद में समझाऊंगा, पर फिलहाल मैं इतना बता देता हूं कि आपकी जो टैली का वर्जन है वो एजुकेशनल वर्जन है। तो एजुकेशनल वर्जन का मतलब होता है कि हम अगर टैली के प्रैक्टिस के लिए इसका यूज कर रहे हैं तो वो ये पूछता है कि क्या एजुकेशनल मोड में आप ऑडिट का ऑप्शन यस रखना चाहते हैं या ऑडिटिंग के लिए आप वो अलाउ करना चाहते हैं तो यस करना है, नहीं चाहते तो नो। तो फिलहाल मैं इसको नो कर रहा हूँ, बाकी मैं आपको बाद में समझाऊंगा। और स्क्रीन को Ctrl+A दबा के मैंने एक्सेप्ट करा दिया। और ये रीड आउट इसलिए बोलता है कि कंपनी के अंदर थोड़ा सा फीचर्स चेंज हुआ है, तो वो आपको जांच करने के लिए कहता है कि आपने जो अभी जो अपडेट किया है क्या वो हुआ कि नहीं। तो मैंने यहाँ पर पासवर्ड डाला VEE एंड यूजर अकाउंट के बाद मैंने पासवर्ड डाला जो मैंने आपको बता दिया था 1 2 3 4 5 6 और ये मैं टैली ओपन कर ली। दोस्तों इतना करने के बाद बहुत ईजी वर्क है। मैं समझता हूँ आपको यहाँ तक अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। दोस्तों अगर समझ में नहीं आया तो थोड़ा सा वीडियो को एक बार रिवर्स कीजिए और फिर से चेक कीजिए। दोस्तों अगर मेरी भाषा आपको समझ में नहीं आए तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के दें। मेरी परिभाषा या मेरी भाषा जो है अजीब और अटपटी जरूर लगती है, लेकिन सिखाने के लिए आपको लिए बहुत बेहतर है। अब आप सीखते हैं तो अच्छा है, नहीं सीखते हैं तो और भी अच्छा है। सीखते हैं तो एक बार वीडियो देखिए, नहीं सीखते हैं तो 10 बार देखिए। पर प्लीज़ वीडियो पसंद ना आए तब भी लाइक कर दीजिए, कुछ नहीं जाता है, क्योंकि मेहनत तो मैं कर ही रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। तो इसके बाद आपको दोस्तों यूजर अकाउंट क्रिएट करने के लिए गेटवे ऑफ टैली पे हमें आप देख लीजिए, मैं आपको स्क्रीन बड़ी करके दिखाता हूँ। बाद में आप ये सोचेंगे पता नहीं सर ने कहाँ से क्या कर दिया। गेटवे ऑफ टैली पर है, मैं यहीं पर आल्ट के साथ F3 फिर दबाता हूँ एंड आल्ट के साथ F3 दबाते ही मैं फिर से वहीं पहुंच जाता हूँ जहां मैं आपको यूजर अकाउंट बनाने के लिए ले गया था। अब आपको दोस्तों ना सेलेक्ट कंपनी पे जाना है ना ही अल्टर पे जाना है। अब आप यहाँ गौर से देखिए, आपको यहाँ पर 2 ऑप्शंस बढ़ गई, सिक्योरिटी कंट्रोल और चेंज टैली वॉल्ट। सॉरी टैली वॉल्ट दोस्तों पहले से था, ये जो नया ऑप्शन बढ़ा है मैं फिलहाल उस पर आपको ध्यान कराता हूँ, वो है यूज सिक्योरिटी कंट्रोल। यहाँ पर जाकर के आपको यूजर अकाउंट क्रिएट करनी है। तो दोस्तों यहाँ पर आप 3 ऑप्शन देख पा रहे होंगे। यहाँ पर आप जैसा कि बड़ी आसानी से देख रहे हैं, एक पहले लिखा हुआ है यूजर एंड पासवर्ड एंड दूसरा आप देख पा रहे हैं टाइप ऑफ सिक्योरिटी एंड थर्ड देख पा रहे हैं आप यहाँ पर
पासवर्ड पॉलिसी। तो देखो पासवर्ड पॉलिसी के अंदर दोस्तों आपको पासवर्ड से संबंधित सेटिंग्स करनी होती हैं कि कितने कैरेक्टर का पासवर्ड होना चाहिए और पासवर्ड के अंदर कौन कौन सी सुविधा होनी चाहिए। तो दोस्तों ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, फिलहाल आप इसमें समझिए। हम यहाँ पर जा कर के मैंने यहाँ पर टाइप ऑफ सिक्योरिटी पर जाके एंटर प्रेस किया और यहाँ पर देखिए आपको ऑलरेडी यहाँ पर टाइप ऑफ सिक्योरिटी डाटा एंट्री टेली.नेट यूजर टेली.नेट ऑडिटर ये आपको दिखाई दे रहा होगा दोस्तों। तो मैं इसके अंदर न्यू यूजर अकाउंट बनाने की आपको बता रहा हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया VOUCH वाउचर ENTR एंट्री ऑपरेटर, बस इतना लिख दिया और इसके बाद मैं एंटर मारा। तो वाउचर एंट्री करने वाले व्यक्ति ऑपरेटर के लिए देखो यहाँ कुछ सुविधाएं हमें लागू करनी पड़ती हैं। तो मैंने यहाँ पर यहाँ मैंने वाउचर एंट्री वाला जो ऑप्शन है उसके लिए मैं काम क्या रखना चाहता हूँ, डेटा एंट्री का। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए कुछ फीचर आपको दिखाई दे रहे हैं, मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ। यहाँ पर डेज अलाउड फॉर बैक डेट वाउचर, दोस्तों इस जीरो वाले स्थान पर आप जितने भी दिन लिख देंगे तो जो यूजर हम बना रहे हैं जिसको ये वाउचर एंट्री काम दिया रहा है उतने दिन पीछे की वाउचर एंट्री का काम कर सकता है। एंड सेकंड जो आप देख रहे हैं कट ऑफ डेट फॉर बैकडेटेड वाउचर्स, यहां पर अगर आपने कोई तारीख दे दी, कोई भी बैक डेट की तारीख, मान लीजिए आज की तारीख 1 है और आपने पीछे की कोई तारीख दे दी किसी पिछले महीने की 15, 16, 17 जो भी तारीख है, तो उस तारीख तक वो एंट्री को पोस्ट कर सकता है और उससे पहले की एंट्रियों को पोस्ट नहीं कर सकता है। बस इतना ध्यान रखना है। इसके बाद दोस्तों अगला जो ऑप्शन आप देख रहे हैं कि सेट आल्टर रूल्स फॉर प्रिंटिंग बिफोर शेव, इसे अभी फिलहाल नो रहने देना। अलाउ कंपनी टू कनेक्ट, इसे भी फिलहाल नो रहने देना है। टेली.नेट ऑथेंटिकेशन, इसे भी नो ये रहने देना है। आपको थोड़ा ध्यान रखना है, क्यों रहने देना है मैं आपको बता दूंगा, आप टेंशन ना लें। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि इस जगह देखो हमारी इस टैली के अंदर 2 भाग होते हैं इसके अंदर। तो पहले भाग में देखिए, इस वाले भाग में आपको वो फैसिलिटी सेलेक्ट करनी है जो इस यूजर के लिए, जिसे हम बना रहे हैं इसके लिए वो जो सुविधा सारी आपको बंद करनी है वो सारी यहाँ पर रखनी है। और इस साइड में जो फैसिलिटी हमने बंद की है उनमें से कौन सी चालू रखनी है वो आपको सेलेक्ट करनी है। बस इतना करना है आपको। मैं आपको समझा देता हूँ। मैं यहाँ पर आगे बढ़ा तो मैंने जैसे यहाँ लिखा हुआ है ऑल्टर, ऑल्टर में क्या करना है, ऑल्टर में आपको चाहते हो कि वो किसी भी चीज को ना चेंज कर सके ना बदल सके। तो क्या क्या नहीं कर सकता हूँ, मैं अकाउंट मास्टर को लेता हूँ। तो मैंने अकाउंट मास्टर को सेलेक्ट किया। तो देखो दोस्तों, ना तो ये अब लेजर बना सकता है ना ही ग्रुप बना सकता है। फिर से मैंने यहाँ पर क्रिएट को लिया। क्रिएट में जाकर के मैंने फिर अकाउंट मास्टर को लिया और अकाउंट मास्टर को लेने से ना तो आप ये लेजर बना पाएगा और ना ही लेजर क्रिएट कर पाएगा। ये डिसअलाउ कर रहा हूँ इसके लिए। इसके बाद चाहे तो आप दोनों को ले सकते हैं। डिस्प्ले में जाकर के मैंने कहा कि ये बैलेंस शीट को ना देख सकता है और ना ही यहाँ पर मैं कर देता हूँ बैलेंस शीट, तो ना ही बैलेंस शीट को देख पाएगा। एंड प्रिंट भी इसका बंद कर देता हूँ। प्रिंट किसका, ये अकाउंट मास्टर से संबंधित कोई भी प्रिंट ये दे नहीं पाएगा ना ही देख पाएगा। डिस्प्ले भी मैं इसकी बंद कर देता हूँ। तो वही अकाउंट मास्टर एंड प्रीव्यू भी मैं इसका बंद कर देता हूँ, अकाउंट मास्टर। एंड ये दोस्तों आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको कौन कौन सी फैसिलिटी बंद करना चाहते हैं। तो मैंने इसके अंदर अकाउंट मास्टर की सारी फैसिलिटीज को बंद कर दी। इसके अलावा मैं क्रिएट आल्टर में जाकर के मैंने इन्वेंट्री को सेलेक्ट किया। तो इन्वेंट्री मास्टर को भी बंद कर दिया। इसके लिए ना ही क्रिएट कर सकता है और ना ही ये डिस्प्ले देख पाएगी। तो मैंने यहाँ पर इन्वेंट्री मास्टर्स को भी डिसअलाउ कर दिया है और बाकी अपने हिसाब से आप कर सकते हैं। अब मैं इसके लिए क्या रखना चाहता हूँ, मैं इसके लिए सिर्फ ये रखना चाहता हूँ कि ये फैसिलिटी जो इसकी है वो है क्रिएट एंड आल्टर की फैसिलिटी दे रहा हूँ, वो भी वाउचर एंट्रीज के अंदर। तो मैंने वाउचर पर एंटर प्रेस किया और ये मैंने इसको एक्सेप्ट करा दिया इस तरीके से।
इतना करने के बाद दोस्तों यूज़र एंड पासवर्ड में जाना है और यहाँ पर जो मैं बनाया था जैसे कि डाटा एंट्री और वाउचर एंट्री, तो मैंने यहाँ क्लिक किया और ये यूज़र 1 को मैंने दे दिया। यहाँ पर आप यूज़र अकाउंट यूज़र का नेम मैं टाइप कर रहा हूँ, मैं लिख दिया USER यूज़र ON यूज़र 1, इसको मैंने पासवर्ड दे दिया 1 2 3 एंटर। डाटा एंट्री ऑपरेटर जो इसको दिया यूज़र 2 USER TWO, इसको मैंने पासवर्ड दे दिया 1 2 3, जिससे कि दोस्तों मुझे याद रहे और मैंने इसको एक्सेप्ट करा दिया। दोस्तों मैंने ये यूज़र अकाउंट और पासवर्ड, दोस्तों मैं थोड़ा सा चेंजेस और करना चाहूँगा कि मैंने डेटा एंट्री के अंदर कुछ चीज़ें आपको डिस अलाउ कर रखी हैं, देखिए। तो इसके लिए मैं कुछ चीज़ें अलाउ करना चाहता हूँ, वो अलाउ मैं कौन कौन से करना चाहता हूँ तो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। मैं इस रिपोर्ट को नीचे लाया और मैंने ये लिया, ये मैं इसके लिए सिर्फ अलाउ ये करना चाहता हूँ कि ये आल्टर और क्रिएट, ये जो ऑपरेटर है ये अकाउंट मास्टर यानी लीडर भी बना सके और इन्वेंट्री का भी मैं इसको पावर दे रहा हूं, तो मैंने इसको इन्वेंट्री मास्टर की भी पावर दे दी है और स्क्रीन को मैंने एक्सेप्ट करा दिया है। तो मैं यहां पर ये एक्सेप्ट करा चुका हूं। दोस्तों अब आप समझ गए होंगे मैंने यूज़र अकाउंट भी बना दिए, तो एक डाटा एंट्री का काम, वाउचर एंट्री का काम मैंने जो यूज़र 1 को दे रखा है, पासवर्ड आपके सामने ही बना दिया था मैंने। डाटा एंट्री का काम यूज़र 2 को दे रखा है, पासवर्ड भी मैंने आपके सामने दे दिया था। इसके बाद स्क्रीन को एक्सेप्ट करना है और दोस्तों अब आप वापस जाके गेटवे ऑफ टैली पे जाके आल्ट के संग F1 दबाइए और उस कंपनी को सिलेक्ट करो जिस कंपनी को आपने यूज़र अकाउंट दिए। देखिए यहाँ आपसे यूज़र अकाउंट पूछ रहा है। तो दोस्तों हमारे पास यूज़र अकाउंट 3 है, नंबर 1 एडमिनिस्ट्रेटर का, नंबर 2 यूज़र 1 और नंबर 2 यूज़र 2। तो देखिए नंबर 1 यूज़र 1 को हमने क्या काम दिया था वो यहाँ पर कैसे डिस्प्ले होता है। तो मैंने यहाँ पर USERONE पासवर्ड मैंने दोस्तों 1 2 3 दिया था जिससे कि याद रख सकूं। अब मैंने ये देखो खोला, तो आप यहाँ गौर से देखिए कि अकाउंट इन्फो के अंदर अब जाता हूँ, लेजर पे क्लिक करता हूँ, तो मैंने इसके लिए डिस्प्ले बंद कर दिया था, डिस्प्ले इसके लिए बंद है, क्रिएट चालू है बस। आप यहाँ देख पा रहे हैं डिस्प्ले का ऑप्शन बंद है। इन्वेंट्री के अंदर गया, स्टॉक आइटम के अंदर देखिए मैंने डिस्प्ले और आल्टर दोनों ही बंद कर रखे थे, सिर्फ क्रिएट का काम कर सकता है। यूनिट ऑफ मेजर बंद कर रखा है, वाउचर टैब भी बंद कर रखा है, कॉपी ऑफ एलोकेशन इसको छोड़ेंगे। इसके बाद दोस्तों देखिए बैलेंस शीट नहीं देख सकता है, बंद है, देखो बैलेंस शीट नहीं है इसके पास। डिस्प्ले में जाके देखिए यहाँ पर आप इसे जो फैसिलिटी मैंने इसको दे रखी थी वो आसानी से यहाँ पर कर पा रहा है। तो दोस्तों जो सुविधा इसके लिए मैंने अलाउ की और डिसअलाउ की वो आपको यहाँ दिखाई दे रही है। अच्छा अब हम बात करते हैं आल्ट F1 दबा के सेलेक्ट कंपनी यूज़र 2 की बात। देखिए यूज़र 2 पर हम पहुंचते हैं, USERTWON 1 2 3 मैंने पासवर्ड दिया। अब आप यहाँ भी चेक कर लीजिए, इसको मैंने सुविधाएं दे रखी थी, वो सुविधाएं इसको यहाँ पर भी अलाउ करा देंगी आपको। इन्वेंट्री इन्फो में जाके चेक कीजिए। तो जो सुविधाएं मैंने इनके लिए बंद कर रखी थी और जो सुविधाएं चालू कर दी थी वो यहाँ पर इसको आसानी से दिखाई दे जाती हैं। अगर आप किसी में फेरबदल या चेंजिंग करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊंगा वो कैसे करना होता है। आल्ट F3 में जाके देखिए आप कहीं भी अपने बदलाव नहीं कर सकते हैं। अब दोस्तों मैं आल्ट F1 दबा के और सेलेक्ट कंपनी और मैं जो यूज़र था वो एडमिनिस्ट्रेटर यूज़र से मैं इसको खोलता हूँ। मैंने 1 2 3 4 5 6 पासवर्ड दिया था, ये खुल गया। आल्ट F3 जा करके आप चेक कर पाएंगे। यूज सिक्योरिटी कंट्रोल, यहाँ मुझे कोई परिवर्तन करना है, टाइप ऑफ सिक्योरिटी में गया। यहाँ पर वाउचर एंट्री वालों के लिए मुझे देखिए मुझे क्या करना था वो सारी चीज़ यहाँ पर आपके सामने मैंने कर रखा। तो यह देखिए ये डिसअलाउ थे, इसके लिए अलाउ मैंने क्या कर रखा था, क्रिएट एंड ऑल्टर वाउचर्स। यहाँ पर मैंने अगर अकाउंट मास्टर को एक्सेप्ट कर दिया तो वो अकाउंट मास्टर्स को यूज में ले सकता है। अगर मैंने यहाँ पर क्रिएट ऑल्टर मैंने यहाँ पर भी डिस्प्ले को बंद कर दिया तो डिस्प्ले में बैलेंस शीट या डे बुक, देखिए डे बुक इसके साथ में काम हो जाएगा। इसके बाद मैंने डिस्प्ले एंड प्रिंट में जाकर के मैंने दे दिया बैलेंस शीट एंड और मैंने इसको डिस्प्ले एंड प्रिंट के लिए बंद कर दिया
बैलेंस शीट के अलावा मान के चलिए प्रॉफिट एंड लॉस, ये देखिए। तो मैंने इसके लिए अलाउ फॉर फैसिलिटी मैंने अलाउ कर दी है इसके लिए और स्क्रीन को एक्सेप्ट करा दिया, ये देखिए दोस्तों। इसके बाद अगर आप फिर से जो आपने परिवर्तन किया है तो आप यूज़र अकाउंट को वो यूज़र नेम और पासवर्ड दे सकते हैं, जिसके माध्यम से वो अपना काम बड़ी आसानी से कर पाएगा। तो मैंने यहाँ लिखा USER user1 ONE1 एंड पासवर्ड दिया मैंने दोस्तों यहाँ पर। अब आप चेक करेंगे तो यहाँ देखिए कि मैंने इसके लिए बैलेंस शीट अलाउ कर रखी थी, बैलेंस आउट आ गई। यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस अलाउ कर रखा था, वो दिखाई देने लगा। और बाकी फैसिलिटी जो मैंने इसके लिए बंद की थी वो और डिस्प्ले आदि बंद ही है, ऑल्टर में चेंजिंग कर सकता है और बाकी ये कुछ नहीं कर सकता। तो दोस्तों आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि किस तरीके से हम यूज़र एंड पासवर्ड के लिए फैसिलिटी अलाउ कर सकते हैं और डिसअलाउ कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं थोड़ा सा अब इसमें आपको कुछ चीज़ें और भी हैं जो मैं आपको धीरे धीरे बताता जाऊंगा, आप हमारी वीडियो को जरूर देखें। दोस्तों अगर बोरियत महसूस हो रही है तो बता दें, मैं थोड़ा सा और बोर करने वाले काम स्टार्ट कर देता हूं, जिससे कि आप सीखें या ना सीखें मुझे क्या मतलब है, बस मैं तो आपको बोर करने वाला काम करूंगा। तो दोस्तों आप यहाँ पर कुछ चीज़ों को आपने देखा और सीखा। तो दोस्तों मैं अब जो पासवर्ड है एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड से इस कंपनी को ओपन कर रहा हूँ। तो एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड जो है वो मैंने खोला और खोलने के बाद अब आप यहाँ पर आते हैं तो यहाँ देखिए, यहाँ पर एक ऑप्शन मिल रहा है ऑडिट। ऑडिट पे जब एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर पूछ रहा है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, ऑडिट एनालिस्ट, ऑडिट जर्नल्स या फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो जहाँ पर भी आप जाएंगे तो यहाँ पर ऑडिट को, आशा करता हूँ कि हमारे इस वीडियो से आप यूज़र अकाउंट और पासवर्ड क्रिएट करना सीख गए होंगे और किस यूज़र को कौन सी सिक्योरिटी आपको देनी है, कौन सी फैसिलिटी नहीं देनी है, वो भी आसानी से यहाँ पर आप लगा सकते हैं। दोस्तों अब हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, जिसमें हम आपको टैली के ऑडिट के बारे में बताएंगे और ये बताएंगे कि किस तरीके से टैली की ऑडिट की जाती है और आपकी कंपनी की ऑडिट की जाती है। दोस्तों आपसे विदा चाहूँगा और फिर मिलूँगा अगले वीडियो में। अगर हमारी वीडियो पसंद आती है दोस्तों तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे वीडियो को अन्य दोस्तों में भी शेयर करें, जिससे कि कोई ये लोग इसका फ़ायदा उठा सकें जो टैली सीखना चाहते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।